नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का हम साइंस का एक बुक आता है यूथ कंपटीशन टाइम, जो कि आपको टोटल साइंस का होंगे, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे 14,415 क्वेश्चन होंगे। हम एक क्वेश्चन का प्रत्येक दिन आपको 100 क्वेश्चन का टारगेट लेकर देंगे, जो कि आपको टोटल साइंस का जितने भी आपको न्यूमेरिकल हो, चाहे जो भी प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न के हम सोल्यूशन देंगे। आप लोग अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप जैसे जानते होंगे कि एएलपी टेक्नीशियन या रेलवे में ग्रुप डी, चाहे जो भी एग्जाम हो, साइंस का महत्व ज्यादा है भाई। अगर रेलवे में रिजल्ट लेना है तो ये बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसे कोई भी एग्जाम हो, जैसे बिहार स्टेट लेवल में बिहार एसएससी हो, तो सीजीएल का ये हो, नहीं, सब में साइंस आपको पूछता है, जो इस बुक से आपको पढ़ लेने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। नहीं तो ध्यान देंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे कि टेक्नीशियन में आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे साइंस का, और एएलपी में भी 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको इस बुक को पढ़ना ही पड़ेगा भाई। इस बुक को हम बारी बारी से क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। आप जुड़ने का प्रयास करेंगे, कोई भी एग्जाम के लिए आपको ये बुक इंपॉर्टेंट होंगे। नहीं तो हम 100 क्वेश्चन के टारगेट लेकर आएंगे भाई, जो कि आपको मैंने अच्छी तरीका 2 बार 3 बार हम बोलेंगे, आपको समझ में अच्छी तरीका से आएंगे। आप लोग अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस पर मैथ और रीजनिंग और साइंस इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा भाई। अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करें। दावे के साथ कहते हैं आपको साइंस का बहुत सा सारा मैंने जो भी कंटेंट दिया है, हर एक बुक का आपको सोल्यूशन इस पर मिलेंगे, ध्यान धरिएगा। जैसे सबसे पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो शक्ति की इकाई नहीं है तो किलोवाट घंटा। शक्ति की इकाई नहीं है तो किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। दोनों प्रश्न आता है, ध्यान देंगे। देखिएगा, जूल प्रति सेकेंड किसका इकाई है? तो शक्ति का। आपसे पूछेगा कि जूल प्रति सेकेंड किसका इकाई है? तो शक्ति का। और यानी कि शक्ति का एक और मात्रा क्या होता है? अश्व शक्ति होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? तो 746 वाट होता है। और शक्ति का सही मात्रा क्या होता है? वाट। वाट नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या रखा है? कार्य निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है तो किलोवाट। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है तो किलोवाट नहीं। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कैलोरी हो सकता है, कार्य का सही मात्रक जूल, और वाट सेकंड भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। या प्रेरित विभवांतर की ऐसे इकाई को क्या कहते हैं? वोल्ट। प्रेरित विभवांतर की ऐसे इकाई को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। प्रेरित विभवांतर की ऐसे इकाई को क्या कहेंगे? तो वोल्ट कहेंगे, वोल्ट नहीं। जैसे कि अगला प्रश्न देखिए, आपको क्या रखा है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमेशा एग्जाम में आएगा। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर है? वोल्ट एम्पियर तो आप बोल सकते हैं यानी प्रतिरोध का। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर है? तो प्रतिरोध का। और प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है? वोल्ट एम्पियर। आपसे पूछ सकता है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर है? तो प्रतिरोध का है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपको देखिए, ध्यान देंगे, यहां दिया हुआ है। अगला में देखिए, कह रहा है प्रतिरोध का सही मात्रक। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होगा? ओम। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होगा? ओम होगा। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होगा? ओम। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं? तो आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं? तो आर से सूचित करते हैं। आवर्धन की इकाई को क्या कहते हैं? इसकी कोई इकाई नहीं होता है। आवर्धन की इकाई क्या होता है? इसकी कोई इकाई नहीं होता। आवर्धन की इकाई क्या होता है? इसकी कोई इकाई नहीं होता है। 8 में कह रहा है विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? वाट। आप ध्यान धरेंगे, 8वां प्रश्न में कह रहा है विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या है? क्या होता है? अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट। पूछेगा जूल प्रति सेकंड किसका सही मात्रक है? तो शक्ति का। जूल प्रति सेकंड किसका सही मात्रक है? तो शक्ति का है।
शक्ति का है। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको कह रहा है, अगला प्रश्न लेंस पर आया। लेंस की क्षमता का सह मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का सह मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का सह मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, डायोप्टर नहीं। अच्छा पूछेगा लेंस की क्षमता का सह मात्रक डायोप्टर, लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और दर्पण में प्लस हो जाता है। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और लेंस का सह मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। नहीं, ध्यान देंगे यहां लेंस की क्षमता का सह मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। लेंस की क्षमता का सह मात्रक डायोप्टर होता है, इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? डी के द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान देंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी का सह मात्रक क्या होता है? तो मीटर। फोकस दूरी के सह मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। आपसे पूछेगा फोकस दूरी का सह मात्रक क्या होता है? तो मीटर। फोकस दूरी का सह मात्रक क्या होता है? तो मीटर, मीटर। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में कह रहा है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक। ध्यान देंगे विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। बहुत अच्छा प्रश्न भाई। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। कई के बार एग्जाम में आएगा, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। अगला प्रश्न पर आए। अगला देखिए आपको कह रहा प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता के सह मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का सह मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का सह मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का सह मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर। ध्यान रखेंगे निम्न से कौन सी एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक नहीं है तो कैलोरी। कैलोरी कौन सी एसआई मात्रक नहीं है? तो कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है, कैलोरी। ध्यान देंगे लंबाई का सह मात्रक क्या होता है? तो मीटर। लंबाई का सह मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। लंबाई का सह मात्रक क्या होता है? तो मीटर। ध्यान देंगे लाइट कट गया भाई, इसीलिए मैंने है ना काला हो गया, ध्यान देंगे। चलिए आएगा तो फिर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान देखिए आपको कह रहा है त्वरण का सह मात्रक। त्वरण पर बहुत अच्छा प्रश्न बनता है भाई, ध्यान देंगे। आपसे पूछेगा कि लंबाई का सह मात्रक क्या होता है? मीटर। यहां तक जान। त्वरण का सह मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का सह मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण क्या किसको कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? त्वरण। और त्वरण का सह मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र ए बराबर बोल सकते हैं v माइनस यू बटा टी। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र ए बराबर v माइनस यू बटा टी होता है। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का सह मात्रक क्या होता है? ओम। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पर आइए। अगला हम देखिए आपको कह रखा था, ध्यान देंगे रेडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देंगे। यहां देखिए शक्ति का सह मात्रक क्या? वाट। शक्ति का सह मात्रक वाट। विद्युत प्रतिरोध का सह मात्रक ओम। विद्युत प्रतिरोध का सह मात्रक ओम होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का सह मात्रक ओम। इस पीडीएफ पर हमको जाना पड़ेगा भाई, ध्यान देंगे। पहला पेज हो चुका था नहीं, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, अगला हम देखिए आपको कह रहा था, यहां पर हम आ चुके थे आप लोग का विद्युत प्रतिरोध का सह मात्रक। नहीं, यहां ध्यान देंगे शक्ति का सह मात्रक क्या होता है? यहां बता रहे थे शक्ति का सह मात्रक क्या होता है? तो वाट। शक्ति का सह मात्रक क्या? तो वाट।
विद्युत प्रतिरोध का सह मात्रक क्या होता है? ओम। विद्युत प्रतिरोध का सह मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब विद्युत आवेश का सह मात्रक कूलम, अब बल का सह मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ध्यान देंगे, शक्ति का सह मात्रक वाट, विद्युत प्रतिरोध का सह मात्रक ओम और विद्युत आवेश का सह मात्रक कूलम होता है, और मानी कि बल का सह मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता नहीं। देखिए ध्यान देंगे अगला प्रश्न पर, रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता का सह मात्रक क्या होता है? क्यूरी। रेडियो धर्मिता का सह मात्रक क्या होता है? तो क्यूरी। ध्यान देंगे आप, रेडियो धर्मिता की सह मात्रक क्या होता है? क्यूरी। रेडियो धर्मिता का सह मात्रक क्या होता है? क्यूरी। रेडियो धर्मिता की सह इकाई बेकुरल, सॉरी भाई ध्यान देंगे, रेडियो धर्मिता का सह मात्रक क्या होता है? बेकुरल होता है, बेकुरल। रेडियो धर्मिता का सह मात्रक क्या होता है? बेकुरल होता है। इसे भौतिक राशि कहा। मीटर का सह मात्रक देखिए, लंबाई का सह मात्रक मीटर, लंबाई का सह मात्रक मीटर, द्रव्यमान के सह मात्रक किलोग्राम, या समय का सह मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का सह मात्रक एम्पियर, ताप के सह मात्रक केल्विन, पदार्थ के सह मात्रक मोल, और ज्योति तीव्रता का सह मात्रक क्या होता है? कैंडेला। फिर से हम बोल देना चाहते हैं, ध्यान देंगे, लंबाई का सह मात्रक क्या होता है? मीटर, द्रव्यमान का सह मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, समय का सह मात्रक क्या होता है? सेकेंड, विद्युत धारा का सह मात्रक एम्पियर, बल का सह मात्रक बल का ध्यान देंगे, कार्य धारा का सह मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का सह मात्रक एम्पियर, ताप का सह मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का सह मात्रक मोल, ज्योति तीव्रता का सह मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। अगला प्रश्न पर आएंगे भाई, ध्यान देंगे। देखिए आपको 18 नंबर में क्या कह रहा है? कर भार के सह मात्रक क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। भार के सह मात्रक क्या होता है? भार के सह मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। आपसे पूछेगा भार के सह मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। भार के सह मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अच्छा, यहां से देखिए सह पत्ती में भार का मात्रक न्यूटन होता है। ऐसे देखिए भौतिक राशि दिया है, मात्रक दिया, प्रतीक दिया है। लंबाई का सह मात्रक मीटर, इसका संकेत एम। द्रव्यमान के सह मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का सह मात्रक क्या होता है? सेकेंड। विद्युत धारा का सह मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ताप का सह मात्रक क्या होता है? केल्विन। ध्यान रहे, ज्योति तीव्रता का सह मात्रक क्या होता है? कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का सह मात्रक क्या होता है? मोल होता नहीं, मोल होता है, मोल होता है। आगे देखिए आपको दिया हुआ है, देखिए कहा रखा है किस राशि का सह मात्रक कैंडेला होता है? और कैंडेला किसका सह मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का सह मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का सह मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का सह मात्रक क्या? कैंडेला नहीं, ज्योति तीव्रता का सह मात्रक कैंडेला होता है। आप ध्यान देंगे, संवेग पर बहुत अच्छा प्रश्न बनता भाई, पूछता है आपको हमेशा। संवेग का सह मात्रक क्या होता है? तो संवेग का सह मात्रक सबसे पहले केजी मीटर प्रति सेकेंड। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग का सह मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स वन में नहीं। अगर इनवर्स में वन में देगा तो ऐसे देगा भाई, इनवर्स वन में देगा तो इस तरीका से ध्यान देंगे। देखिए यहां पर से आपको अगर संवेग का सह मात्रक पूछेगा तो केजी मीटर प्रति सेकेंड। संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग का सह मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान देंगे, संवेग का बीमा किसके बीमा के बराबर होगा? तो आवेग का होगा नहीं। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान देंगे 21 नंबर प्रश्न में आपको कह रहा है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का सह मात्रक क्या होगा? तो विद्युत आवेश का सह मात्रक कूलम होगा। देखिए कई बार आपको एलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ भाई, विद्युत आवेश का सह मात्रक क्या होगा? कूलम। विद्युत आवेश का सह मात्रक क्या होगा? कूलम, कूलम। प्रकाश वर्ष किसकी सह मात्रक है? दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। आपसे पूछेगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। अगला प्रश्न देखिए 22 तक हो गया भाई। अगला प्रश्न पर आएंगे 23 नंबर से आपको दिया हुआ है, देखिए
23 में कह रहा एक, पहले तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान देंगे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का ना। आपसे पूछेगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। आपसे आप पूछ देगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 26 प्रकाश वर्ष होता है। नहीं, प्रतिरोध का सह मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का सह मात्रक क्या होता है? ओम होता है। कई बार रिपीट करेगा भाई, प्रतिरोध का सह मात्रक क्या होता है? ओम होता नहीं। ध्यान देंगे, यहां से आप समझिएगा, कह किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो प्रतिरोध का। वही प्रश्न उलट उलट कर पूछा है भाई, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो प्रतिरोध का। प्रतिरोध का। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? और कार्य की इकाई नहीं तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देंगे, कार्य का सह मात्रक जूल होता है, या तो कार्य का सह मात्रक न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर भी बोल सकते नहीं। ध्यान देंगे आप। फिर आ गया देखिएगा लेंस की शक्ति का सह मात्रक। तो लेंस की शक्ति का सह मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की शक्ति का सह मात्रक डायोप्टर। लेंस की शक्ति का सह मात्रक डायोप्टर। यानी पी बराबर बोल सकते हैं, पी बराबर 1/f। पी बराबर बोल सकते हैं 1/f बोल सकते हैं, 1/f। ध्यान दें। अगला प्रश्न आपको यहां दिया हुआ है, देखें, निकट दृष्टि दोष। 28 नंबर प्रश्न को देखिए। कारा रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को, रेडियो धर्मी पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को पारंपरिक इकाई में मापा जाता है तो क्यूरी। आपको पता होना चाहिए रेडियो धर्मिता पदार्थ की इकाई को क्या बोलते हैं? क्यूरी बोलते नहीं, क्यूरी। और यहाँ पास्कल दाब के सह मात्रक क्या होता है? पास्कल। शक्ति के सह इकाई वाट। ध्यान रहे, विद्युत धारा का सह मात्रक एम्पियर। ये सब बता चुके हैं। उद्योग में शक्ति के इकाई को क्या बोलेंगे? उद्योग में शक्ति के इकाई को क्या बोलेंगे? अष्टशक्ति। उद्योग में शक्ति के इकाई को क्या बोलेंगे? अष्टशक्ति। अब एक अष्टशक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। शक्ति बराबर क्या बोलेंगे? कार्य बटे समय। ये भी प्रश्न आपको बहुत पूछेगा भाई। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। ये ध्यान रखें, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। 30 नंबर प्रश्न है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है तो शक्ति की इकाई क्या होता है? यानी वाट। यानी कि कार्य करने की दर को, यहां से 2-3 प्रश्न बनता है, ध्यान देंगे। कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे? शक्ति। कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे? शक्ति। और शक्ति का सह मात्रक क्या होता है? वाट। ध्यान देंगे। 31 नंबर प्रश्न, ध्वनि के लिए कौन सी इकाई? ध्वनि के लिए यहां पर कह रहा है ध्वनि मापने के लिए कौन सी यूनिट को उपयोग में किया जाता है? डेसिबल। यानी ध्वनि का सह मात्रक क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि का सह मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। नहीं, डेसिबल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 31 तक करा दिए भाई। अगला प्रश्न, अगला देखिएगा 32 से आपको दिया हुआ है। बत्तीस से आप आ जाइए, ध्यान देंगे। करा ध्वनि को माप की यूनिट क्या होता है? ध्वनि के माप के यूनिट को क्या कहते हैं? डेसिबल। ध्वनि का सह मात्रक डेसिबल। ध्वनि का सह मात्रक डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के पदार्थों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि का सह मात्रक क्या हो जाएंगे? डेसिबल। ऐसे प्रणाली में प्रतिबल की माप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रतिबल। और प्रतिबल का सह मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति। प्रतिबल का सह मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। प्रतिबल का सह मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का सह मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहां देखिए कह रहा था निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की इकाई कार्य की इकाई के समापन है? तो ध्यान देंगे, कार्य हो जाएगा। कार्य। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट।
शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट। वाट। और शक्ति को कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे? शक्ति। नहीं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है? किसकी इकाई नहीं है? तो अपेक्षिक घनत्व का। अपेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होता। नहीं, ध्यान देंगे, अपडेट ले रहा भाई। लाइट कटा हुआ इसीलिए अंधार हो गया, कोई बात नहीं भाई, काला दिख रहा है तो। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दें। अगला प्रश्न आपसे देखिए कह रखा है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नहीं होता। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? इसका कोई मात्रक नहीं होता। निम्न से किसे जूल में मापा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि कार्य का सह मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का सह मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का सह मात्रक क्या? जूल। कार्य का सह मात्रक जूल होता है। यहां देखो भाई, ऊर्जा तथा कार्य का सह मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा तथा कार्य का सह मात्रक क्या होता है? जूल। वेग का सह मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। वेग का सह मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। बल का सह मात्रक न्यूटन। शक्ति का सह मात्रक वाट। दाब का सह मात्रक क्या होता है? पास्कल। तरंगदैर्घ्य का सह मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। फिर से यानी ऊर्जा तथा कार्य का सह मात्रक क्या होता है? तो जूल। वेग का सह मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। बल का सह मात्रक क्या होता है? न्यूटन। शक्ति का सह मात्रक क्या? वाट। दाब का सह मात्रक क्या होता है? पास्कल। तरंगदैर्घ्य का सह मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य का सह मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम, ध्यान देंगे, एंगस्ट्रॉम नहीं। ये 41 नंबर प्रश्न को ख्याल करेंगे। देखिए कह रखा है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसका इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसका इकाई है? तो आवेश का। ये ख्याल करेंगे, एम्पियर सेकेंड किसका इकाई है? तो आवेश का। आवेश का नहीं,